हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? बताइए कैसे हैं आप सभी? तो आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं, है ना। पिछले पार्ट्स में हमने कुछ बेसिक सी चीजें कवर की थी, हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश का अस्तित्व क्या था, किस तरीके से मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, इसके पीछे की पूरी कहानी को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आज जो चैनल से नए जुड़े हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए जी। तो आज हम जानेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश का किस तरीके से अस्तित्व हुआ, किस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश बना, और आजादी के समय से लेकर अब तक हम इसको जानेंगे। आजादी से लेकर 1956 तक की बातें हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हमारा मध्य अस्तित्व में आया। क्योंकि आजादी से पहले या फिर 1956 से पहले हमारे मध्य प्रदेश, आजादी के समय हमारे मध्य प्रदेश का तो कुछ अस्तित्व ही नहीं था, है ना। तो इन चीजों को हम बेसिक से जानेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए आजादी के समय की बात कर लेते हैं सर। आजादी के समय हमारी कुछ प्रशासनिक इकाइयां थी, और उस समय हमारा देश दो भागों में बटा हुआ था। एक ब्रिटिश प्रांत, उस समय हमारे देश में दो प्रांत थे, एक ब्रिटिश प्रांत और विदेशी रियासतें। ठीक है, ब्रिटिश सरकार, अब ब्रिटिश से तो आप समझ ही गए होंगे, ब्रिटिश सरकार के शासन अधीन था। मतलब जो ब्रिटिश चाहते थे वो कुछ भी उस टाइम करते थे। मतलब हम उन उस समय ब्रिटिश की सरकार थी। जिस तरह अभी हमारी सरकार है, उसी समय ऐसे ही उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। और देसी रियासतें, जो राजा महाराजा रहते थे, वो शासन करते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के अधीन। मतलब जो भी ब्रिटिश सरकार हुक्म करती थी वो राजा महाराजाओं को मानना पड़ता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यानी राजा महाराजा जो भी थे, हमारे राजा थे उस टाइम, उनका शासन तो था, लेकिन जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो ब्रिटिश राजाओं को बोलते थे, राजाओं को वो चीजें माननी पड़ती थी। चलिए फिर आगे बढ़े। अगर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात करें 1947, आप इसको अगर पॉलिटी में पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। मैं यहाँ पे इसको टॉपिक को कुछ बाहर लेके नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ बेसिक सी चीजें ही बताऊंगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तब लागू हुआ था। उस समय जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तब हमारा एक पूरा भारत पाकिस्तान सिर्फ एक ही था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान कोई अलग अलग प्रांत नहीं थे। तो इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसको दो प्रांतों में या फिर दो अधिराज्यों में बांट दिया गया। ठीक है, दो अधिराज्यों में बांट दिया गया, एक तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और हमारे भारत में 552 देसी रियासतें थी। ठीक है, 552 देसी रियासतें थी, जिनको बोला गया कि अगर आप भारत में रहना चाहें तो आप भारत में रह सकते हैं, अगर आप तो पाकिस्तान में रह सकते हैं, अगर आप स्वतंत्र रहना चाहें तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इनमें से 552 रियासतों में से तो रियासतें भारत में शामिल हो गई। 449 रियासतें भारत में शामिल हो गई, लेकिन 3 रियासतें, जूनागढ़, इन तीनों ने अपने आप को स्वतंत्र रखा, लेकिन इन तीनों को भी लिया गया। हैदराबाद में एक पुलिस कार्रवाई चलाई गई, और उसके बाद इसको हैदराबाद में सॉरी भारत में कर लिया गया, और कश्मीर को एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में सम्मिलित किया गया। इसलिए पूरे देसी रियासतें भारत में शामिल हुई और कुछ रियासतें पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 1950 के समय
संविधान का निर्माण हुआ, आपको पता ही है 1949 में जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था, संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, जिनकी संख्या 9 थी, जिनकी संख्या थी 9। भारतीय संघ के 4 राज्यों को भारतीय संख्या के राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, जिनकी संख्या थी 9। ठीक है, अब भाग इनको 4 भागों में खा, गा और घा, इनको 4 राज्यों में बांटा गया। भाग का शासन यानी जो ब्रिटिश सरकार की शासन थी उसी के अंतर्गत इनको रखा गया था। ठीक है, और 9 राज्यों का विधानमंडल था, 9 राज्यों का विधानमंडल था एक, जिनको 9 राज्य मिलकर चलाते थे। जो इसका एक 9 राज्यों का एक जो विधानमंडल था वो भाग खा में रखा गया था। और ठीक है, ब्रिटिश और ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों का शासन, यानी जो ब्रिटिश थे उनके भारत के मुख्य आयुक्त थे, उन्हीं के द्वारा शासन का रखा गया था। ठीक है, और भाग खा में केंद्रीकृत शासन को रखा गया था। ठीक है, जो सेंट्रल से चलाए जाते थे, जैसे अभी भी कुछ हैं जो केंद्रीकृत शासन में चल रहे हैं। तो 4 भागों में बांटा गया था, भाग का, भाग खा, भाग गा, भाग घा। ठीक है, चलिए उसके बाद हुआ यूं, इसके बाद एक घर आयोग समिति का गठन किया गया 1948 में। एक घर आयोग 1948 में एक घर आयोग समिति का गठन किया गया, जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। और कैसे किया जाए? भाषाओं के आधार पर इसका पुनर्गठन किया जाए। और कैसे किया जाए? भाषाओं के आधार पर। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट दी गई दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में इसकी रिपोर्ट दी गई और कहा कि राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधाओं से किया जाना चाहिए था। लेकिन जो पब्लिक थी उनका कहना था कि राज्य का गठन भाषा के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ठीक है, जो लोगों का कहना था कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। और इसके बाद इसी घर आयोग की को देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसमें समिति का गठन का नाम था जेवीपी समिति, यानी जेवीपी समिति, जवाहरलाल जेवीपी समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसका क्या नाम था? इसका नाम इन्हीं के ऊपर रखा गया था, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई समिति का, जेवीपी समिति का नाम रखा गया था। ठीक है, और जब इसने रिपोर्ट दी जेवीपी समिति ने जब रिपोर्ट दी अप्रैल 1949 को रिपोर्ट दी, तो कहा गया कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी एक कमेटी और बनाई गई। लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं आपको, जब जेवीपी समिति का गठन हुआ था तब एक 14 अप्रैल 1949 को इसने रिपोर्ट दी थी। ठीक है, इसके बाद एक व्यक्ति जो अनशन पर बैठ गया, उनका नाम था श्री रामानुजू जी, जो अनशन पर बैठ गए। और ये अनशन पर बैठकर इन्होंने कहा, अनशन पर बैठे ये किस लिए बैठे? ताकि इनका भाषाओं के आधार पर ही राज्यों का गठन हो। ठीक है, और ये 56 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे और 56 दिन में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 56 दिन में इनकी मृत्यु हो गई। और
ये कब बैठे थे? ये बैठे थे सर दिसंबर 1952 को, दिसंबर 1952 को। और ये थे सर एक तेलुगु, ये थे सर एक तेलुगु, है ना। और ये बैठे कब थे? दिसंबर 1952 को। इनकी 52 दिनों में, करीब 2 महीने में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एक सरकार एक आयोग लेके आई, जिसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था जिसका? फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। इन्हीं के नाम पर इस गठन का, इस आयोग का नाम रखा गया था। और ये इनमें इनको बनाया कब था इसको? दिसंबर 1953 में। इस आयोग का गठन हुआ था 1953 में। इनके अलावा इसमें 2 सदस्य और थे। इनके अलावा इसमें 2 सदस्य और थे। उनका क्या क्या नाम था सर? एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू, और जो दूसरे सदस्य थे उनका नाम था KM पडिक्कर। ठीक है, तो ये 2 सदस्य थे। और इन्होंने रिपोर्ट फिर दी इनको, इन्होंने रिपोर्ट दी 1955 को, और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। आयोग ने सलाह दी थी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। और 1956 को 14 राज्यों व 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर राज्यों का गठन किया गया, जिसमें हमारा एक मध्य प्रदेश भी था। ठीक है, हमारा एक राज्य हमारा कौन सा था उसमें? मध्य प्रदेश। यानी 14 राज्य व 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। ठीक है, और अगर सबसे पहला जो राज्य बनाया गया था सर, वो था आंध्र प्रदेश। क्या था? आंध्र प्रदेश। सबसे पहला राज्य बनाया गया था, ये था सर आंध्र प्रदेश। और ये बनाया गया था सर अक्टूबर 1953 में इसको बनाया गया था। ये इसलिए पहले बनाया गया था क्योंकि ये जो श्री रामालू जी थे, ये अनशन पर बैठे थे, और इसके बाद ये एक्सपायर, जब इनकी मृत्यु हो गई, तो पब्लिक में आक्रोश था, राज्यों में आक्रोश था। तो इसके लिए इन्होंने ये राज्य को बनाया था। ठीक है, कौन से राज्य को बनाया था इन्होंने? आंध्र प्रदेश को। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इसी में हमारा अपना 1 नवंबर 1956 को मनाई गई है। 1 नवंबर को हमारा राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कि 1947 से 1956 तक हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही थी। ठीक है, किस तरीके से पुनर्गठन हुआ था। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो जो अभी चैनल से जुड़े हैं, चलिए बाय बाय।